उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति माहौल भी गर्मा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चाय की बहुत पुरानी दुकान पर, जहां पर करेंगे चाय पर चर्चा। कुछ युवा हमारे साथ हैं, आइए इनसे जान लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं का क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित दिव्यांश शर्मा। 2022 चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बीजेपी आएगी तो देश का विकास पक्का है, अगर कोई और पार्टी आती है तो देश का विकास पक्का नहीं है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर इतने सालों से इसका मामला अटका हुआ था, पर मोदी जी की वजह से ही हमारा आज राम मंदिर बनना है। और ये हम हिंदू युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा राम मंदिर हमारे लिए बनना है और हम उसमें राम मंदिर जी की पूजा कर सकते हैं। विकास को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो हमारे लिए मोदी जी भी बहुत उनने भी बहुत विकास करा है हमारे उसमें, तो अब धीरे धीरे करके सब चीज़ पे हमारे लिए मोदी जी विकास करेंगे। आइए कुछ लोग युवा हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं 2022 चुनाव में क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जैसा कि अभी आपने पूछा, मेरा नाम अभय सिंह तोमर है, सिरसा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि रोड के लिए आपने रोड का मुद्दा उठाया, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सन 2017 से पहले यूपी का वो हाल था कि आप कहीं से भी आइए, आपको अगर रोड मतलब जहां से गड्ढे दिखाई दे जाएं, आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। अंधेरे में मतलब शाम के टाइम पे अंधेरा दिखाई देने लगे, आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश आ गया। माताओं बहनें जब शर्मा के नीचे सिर करके चलने लगे, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो गई। जिस समय से सन 2017 के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए हैं, तब से इन समस्त समस्याओं का समाधान हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। आप कहीं से भी कुछ भी करके आ जाइए, आपको कोई भी नहीं रोकता है। हमारी माताएं बहनें इस सरकार में बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो दिन में रात में जहाँ भी चाहे वो जा सकती है, उनको कोई नहीं टोक सकता है। एवं उपलब्धियों के लिए आप, हालांकि महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य का एक बयान आया था कि महिलाएं 9 बजे के बाद थाने में ना जाएं, इससे क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं जो दिया है कि महिलाएं थाने ना जाएं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसे ही बहुत सारे कानून बना रखे हैं। आप एक फ़ोन कीजिए, आपके पास पुलिस हाजिर हो जाती है। कोई खास ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब जो महिलाओं को जाना पड़े। क्यों जाना पड़े? एक फ़ोन कीजिए, प्रशासन आपके पास हाजिर है, 5 मिनट का समय नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार की बस इनोवा कार हुई, A112 हुई, आपके पास हाजिर हो जाती है। तो महिलाएं हमारी क्यों जाएं जब वो पहले से ही सुरक्षित हैं? अखिलेश यादव ने चालू करी। देखिए, मैं मानता हूँ अखिलेश यादव ने चालू की, लेकिन सरकार आती है, ऐसा तय नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहे हों। आगे अखिलेश जी चले गए, योगी जी का कार्यकाल आ गया, उन्होंने और अधिक मतलब बदलाव किया। अब ये थोड़ी ना कह सकते हो कि ये कार्य सिर्फ अखिलेश यादव ने किया। आइए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं 2022 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका भैया? हेमंत यादव। हेमंत जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है 2022 में कौन काबिज होगा? देखो, बात यह है, बीजेपी ने अगर अखिलेश यादव जी ने जो 112 बढ़ाई थी, ठीक है, इन्होंने 100 नंबर को वही 112 कर दिया गया है, और एक भी गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाई गई है। अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की जाए तो कहाँ महिला सुरक्षित हैं? हाथरस वाला आपने कांड देखा था कि उसके साथ क्या हुआ। एक दलित महिला के साथ केरोसिन डालकर उसे जला दिया गया, उनके माँ बाप मौजूद नहीं थे, और इन्होंने मिल के पूरे डीएम पुलिस अफसरों ने मिलकर पूरा कांड को अंजाम दिया था। क्या लगता है अब 2022 में दोबारा से 2022 में सरकार बनेगी? जो विकास की बात करेगा, जो विकास के कार्य करेगा, जो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, जो रोजगार आज दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं, रोजगार नहीं है नौजवानों के पास। देखा आपने, क्या कुछ कहना है इनका। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ चाय की दुकान पर, इनसे भी जान लेते हैं 2022 चुनाव में क्या कुछ कहना है इनका। भैया क्या नाम है आपका? दीपक जी, 2022 चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ कहेंगे 2000 चुनाव को लेकर? अरे हम क्या जाने भैया, अभी तो हम किसको पसंद करेंगे, विकास किसको? जी भैया क्या नाम है आपका? छवि कृष्ण। 2022 चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? योगी जी आ रहे हैं 2022 में, क्या मुद्दे रहेंगे, अहम मुद्दे क्या रहेंगे? योगी जी ने वाकई क्या विकास किया है? महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षित हैं। योगी के शासन में गुंडागर्दी नहीं है, तो योगी जी के शासन में मतलब रोजगार खूब उपलब्ध हुए और खूब अपने यूपी का विकास कराया।
डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार है। आगे भी देश को, उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना देगी योगी जी की सरकार। देखा आपने, कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं इनकी क्या राय है। ये क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है 2022 चुनाव में? योगी जी कुछ उपलब्धियां हैं वो? हाँ, डेवलपमेंट, विकास को लेकर? हाँ विकास। महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है। जो विकास हो रहा है अभी देख रहे हो आप बीजेपी सरकार में। क्या लगता है बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है? जैसे कि महंगाई की बात करें, महंगाई पर कोई असर पड़ा है? जो बढ़ती रहती है और सरकारों ने कौन सी कम की है, लेकिन विकास तो हुआ है, विकास हुआ है तभी तो विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। अब चारों तरफ आप देख रहे हो नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम हुई है, हर जगह यहाँ लूटपाट वहाँ लूटपाट, अभी सब नॉर्मल जैसे पहले चल रहा है। देखा आपने, कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो, कौन सी विधानसभा लगती है? क्या लगता है 2022 चुनाव को लेकर? योगी जी की सरकार रहेगी। योगी जी विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास को लेके, गुंडागर्दी को लेके जो योगी जी ने अपना काम किया है, उनका मुख्य एजेंडा रहा है विकास का कार्यक्रम, विकास करके उत्तर प्रदेश चल रहा है। आइए, कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं 2022 चुनाव में क्या कुछ कहना है इन पर। ये क्या नाम है? कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? क्षेत्र कौन सा लगता है? ये 9 बस्ता लोहमंडी। क्या कुछ कहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कौन सी सरकार बनेगी? मतलब कंडीशन के हिसाब से तो मतलब सिनेरियो तो मतलब ये कहता है कि आपका बीजेपी का है कि कॉम्पिटिटर तो है नहीं है, बाकी जब रिजल्ट आएगा तो आप किसको पसंद करेंगे? जैसे कि सपा भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, किसको आप पसंद करेंगे? आप पसंद करने वाली बात नहीं है ना इसमें। नहीं, जैसे कि मुद्दे होते हैं विधानसभा चुनाव में, महंगाई को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार रही, पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है अब किसकी सरकार बनेगी? अब देखा जाए तो मतलब कुछ कॉन्स भी है, कॉन्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी किया है, नेगेटिव भी किया है। तो मैं अभी इसका ऐसे आंसर नहीं दे सकती। जब मैं अपना वोट दूँगा तभी मैं अपना देखा। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं 2022 चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इरफान खान है। इरफान खान जी, हाँ। 2022 चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ कहेंगे? लगभग मिला जुला है सब कुछ। बहरहाल अगर जूता कारोबारी से देखे तो बीजेपी तो ना आए तो ही सही है। किसको पसंद करेंगे 2022 चुनाव में? 2022 में कोई भी आए बट बीजेपी ना आए। ऐसा क्यों बीजेपी ना आए? अभी खुद देख लो ना, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, अभी 12% जीएसटी पे बढ़ा दिया जूते पे, तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात चल नहीं रही है। लगातार बढ़ ही रही है, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा है, क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? इतना तो पता नहीं यार विधानसभा कौन सी लगती है हमारे क्षेत्र कौन सा लगता है? मेरा तो क्या अजीजपुर। विकास हुआ है? नहीं, क्या? हमारा ग्रामीण क्षेत्र है तो विकास का क्या, धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे पानी भरा के लिए। एक तो माँ मर भी गई वहाँ पर, लेकिन अभी तक वहाँ पे भी तो शासन प्रशासन नहीं, शासन प्रशासन अलग चीज़ है, वो काम कर रहा है अपनी जगह, अपने स्तर पे कर रहा है बेचारा जितना कर पा रहा है। पर जिनको, हाँ जनप्रतिनिधि तो वहाँ के अब जैसे भी हैं, अब देखने वाली बात है वहाँ पे कैसे हैं। बहरहाल अगर अच्छे होते तो काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी काम तो नहीं हुआ है। हाँ, काम तो नहीं हुआ। देखा आपने क्या कुछ कहना था। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 की सीट पर कौन काबिज होता है। अपने सहयोगी साजिद हुसैन के साथ जीशान अहमद, DPK न्यूज़, आगरा।